ले की बात है। एक घने और रहस्यमयी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां लोग बहुत ही सरल और दयालु थे। उसी जंगल में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम चिंकी था, और एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम शेरू था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते, साथ खाते और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन वे खेलते खेलते जंगल के अंदर बहुत दूर निकल गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां एक भयानक राक्षस रहता था। उस राक्षस का नाम भैराकासुर था। वह बहुत ही क्रूर और ताकतवर था, और उसे जानवरों को पकड़कर बंदी बनाना बहुत पसंद था। जैसे ही चिंकी और शेरू उस इलाके में पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ हिलने लगे। तभी एक डरावनी आवाज आई, हा हा हा, कौन आया है मेरे इलाके में? दोनों डर गए और इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक भैराकासुर उनके सामने प्रकट हुआ। उसने हंसते हुए कहा, आज तो मजा आ जाएगा। एक बिल्ली और एक कुत्ता, तुम दोनों अब मेरे बंदी बनोगे। इतना कहकर उसने दोनों को पकड़ लिया और अपने अंधेरे किले में ले गया। वहां पहले से ही कई जानवर कैद थे। सब बहुत उदास और डरे हुए थे। चिंकी रोने लगी और बोली, शेरू, अब क्या होगा? हम यहां से कैसे निकलेंगे? शेरू ने उसे समझाया, डरो मत चिंकी, हमें हिम्मत रखनी होगी। भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। रात हो गई और किले में सन्नाटा छा गया। सब जानवर थक कर सो गए, लेकिन चिंकी और शेरू को नींद नहीं आ रही थी। चिंकी धीरे से बोली, काश कोई हमें बचा ले। उसी समय अचानक किले के बाहर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। वह कोई और नहीं, भगवान राम थे। उन्होंने सब कुछ देख लिया था और समझ गए थे कि निर्दोष जानवरों को कष्ट दिया जा रहा है। राम जी अपने धनुष बाण के साथ किले के सामने पहुंचे। जैसे ही भैराकासुर को उनकी आहट मिली, वह गुस्से में बाहर आया और गरजते हुए बोला, कौन है जो मेरे किले के पास आने की हिम्मत कर रहा है? राम जी शांत स्वर में बोले, मैं अधर्म का अंत करने आया हूं। यह सुनकर राक्षस और भी क्रोधित हो गया और उसने तुरंत हमला कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से राम जी पर वार किए, लेकिन राम जी ने बड़ी आसानी से हर वार को रोक दिया। फिर राम जी ने अपने बाणों से जवाब देना शुरू किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। काफी देर तक लड़ाई चलती रही। अंत में राम जी ने एक दिव्य बाण छोड़ा जो सीधे भैराकासुर को लगा। राक्षस जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसका अंत हो गया। जैसे ही राक्षस मरा, किले के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी जानवर आजाद हो गए। चिंकी और शेरू खुशी से उछल पड़े और दौड़कर राम जी के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमें बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी मुस्कुराए और बोले, हमेशा याद रखना, सच्चाई और साहस की जीत होती है। इसके बाद सभी जानवर खुशी खुशी अपने घर लौट गए। चिंकी और शेरू भी अपने गांव वापस पहुंचे। गांव वालों ने जब उनकी कहानी सुनी तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान राम का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद जंगल फिर से सुरक्षित हो गया और सभी जानवर बिना डर के रहने लगे। चिंकी और शेरू की दोस्ती और भी गहरी हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। के साथ खुशी खुशी।